अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द शो। मैं हूं आपका मेज़बान वजाहत काज़मी और आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स स्टार। क्रिकेट फैंस के लिए आज एक इंतहाई बुरी खबर रही जब न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपने दौरा पाकिस्तान को मुलतवी कर दिया। 18 साल के बाद आई न्यूजीलैंड की टीम बगैर कोई मैच खेले पाकिस्तान से रवाना होगी। आखिरकार क्या वजह बनी इस फैसले की और किस तरीके से इसको एक सिक्योरिटी थ्रेट का नाम दिया जा रहा है इस फैसले को। वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म से रब्ता किया और उनसे दरख्वास्त की और उनको इत्तला भी दी कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त किसी भी किस्म की कोई सिक्योरिटी थ्रेट या अलर्ट मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने कहा कि दौरे को मुलतवी करना ही एक बेहतर फैसला है और उन्होंने उसी फैसले को जो है वो आगे लेकर गई और न्यूजीलैंड की टीम को कहा कि वो इस दौरे को कैंसिल करके जल्द अज जल्द पाकिस्तान से रवाना हो जाएं। और साथ ही साथ जो है वो हम बात करेंगे आज के ये एक डिप्लोमेटिक फेलियर रहा, सिक्योरिटी एजेंसीज का फेलियर रहा, या फिर पाकिस्तान को अफगानिस्तान के अंदर होने वाली सिचुएशन के बाद आलमी दबाव का शिकार बनाया जा रहा है। और कहीं ये ही ताने बाने जो हैं वो हमें फैसल जावेद साहब ने भी आज सेनेटर फैसल जावेद साहब ने भी कहा कि इसके ताने बाने जो हैं वो एक पड़ोसी मुल्क के साथ भी जाकर मिलते हैं। हमें आज स्टूडियो में ज्वाइन करेंगे सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बहुत ज़बरदस्त क्रिकेट के ऊपर एनालिस्ट भी हैं, जनाब उवैस तौहीद साहब। सर वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, मुबारक। और हमें ज्वाइन करेंगे बरतानिया से साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं जनाब यासिर अरफात साहब। सर वेलकम टू द शो एज वेल। सर उवैस तौहीद साहब, मैं आपसे स्टार्ट करूंगा कि आखिर क्या वजह बनी, आपको क्या लगता है कि पाकिस्तान जो है वो बहुत एक आज डैरिन सैमी का भी एक स्टेटमेंट आया कि पाकिस्तान को एक महफूज तरीन मुल्क समझते हैं, वो पाकिस्तान में बहुत फ्रीली घूमते भी हैं, इंटरनेशनल क्रिकेटर रहे हैं, इस वक्त कोचिंग के फ़राइज़ भी पेशावर ज़ल्मी के लिए सर अंजाम दे रहे हैं। किस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये एक आलमी साजिश का नतीजा है या वाकई कोई सिक्योरिटी थ्रेट थी? वजह देखिए, न्यूजीलैंड की क्रिकेट बोर्ड ने, न्यूजीलैंड की हुकूमत ने, न्यूजीलैंड की वज़ीर आज़म ने, जिनकी हम बहुत पजीराई करते रहे हैं पूरे पाकिस्तान में, उनके इक़दाम की, लेकिन आज इस गैर जिम्मेदाराना फ़ैसले से हमारी क्रिकेट को कई बरस पीछे धकेल दिया और यूँ समझिए कि हमारी क्रिकेट को उनका बिल्कुल कत्ल कर दिया आज इन्होंने। क्योंकि आप देखें कि सुबह सुबह ये मेरी जो आला ज़राए से बात हुई क्रिकेट बोर्ड में, वहाँ पे से एक मैसेज आता है कि जी हमें एक सिक्योरिटी अलर्ट मौसूल हुआ है और हम उसकी बुनियाद पे कॉल ऑफ करें टूर्नामेंट। अरे भाई, आप यहाँ पर आए हैं, डे 1 आपने प्रैक्टिस की है पिंडी में, कोई प्रॉब्लम नहीं, डे 2 आपने प्रैक्टिस की है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे ये अच्छी तरह पता है वजाहत कि 3-4 ममालिक हैं, अमेरिका है, कनाडा है, बरतानिया है, न्यूजीलैंड है, इनका एक पूल बना हुआ है और उनके सिफारत खानों का जो भी सिक्योरिटी अलर्ट होता है, जब ये सिक्योरिटी अलर्ट बताया गया उसकी बाकायदा तौर पर हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज, हमारी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज ने श्योर किया कि इसमें ये हॉक्स है, ये ज़ीरो कोई यहाँ पे रिस्क है। उसके बाद रमीज राजा और दूसरे आला जो एहलकार हैं पीसीबी के, उन्होंने लोकेट किया वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को जो गैर मुल्की दौरे पे, उन्होंने प्राइम मिनिस्टर न्यूजीलैंड से बात की और उनको एश्योरेंस दी कि जी स्टेट प्रोटोकॉल है, स्टेट की सिक्योरिटी लेवल की सिक्योरिटी हम दे रहे हैं। देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जितनी कोशिशें थी, इस मुल्क ने बहुत दहशतगर्दी देखी है, हमारी भी गलतियाँ रही हैं माजी के अंदर, लेकिन अगर मैं काउंटर आर्गूमेंट करूं वजाहत, या आप काउंटर आर्गूमेंट करते कि भाई क्राइस्ट चर्च में मस्जिद के पे जो टेरर अटैक हुआ था उसके बाद हमारी क्रिकेट टीम जो है वहाँ पे खेली, कि हम ये कह देते कि भाई यहाँ तो आपके मुल्क में मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है या टारगेट हो रहे, हमने नहीं किया क्योंकि हमें पता है कि दहशत गर्दी से मुतासर होने वाले ममालिक के अंदर आप किस तरह रिस्टोर करते, किस तरह उनकी रौनकें बहाल करते, ये हमें अच्छी तरह अंदाज़ा है। क्योंकि इस फैसले से हमें तो आपने इस तरह धकेल दिया कई साल पीछे, 10 साल हम एग्जाइल में रहे क्रिकेट के, हमारी क्रिकेट पे कोई हमारी बैनुल-अक़वामी क्रिकेट नहीं हुई 2009 से 2019 तक, श्रीलंका पे जब अटैक हुआ था लाहौर में, उसके बाद फिर इसी टीम ने आईसीसी टूर्नामेंट जीता, चैंपियनशिप। इंडिया क्या कहता है, हरदर्मी दिखाता है कि जी हम इनसे बायलैटरल कोई सीरीज नहीं करेंगे। तो भाई, टीम में सियासत आप लेकर आ रहे हैं या पाकिस्तान लेकर आ रहा है? मैं समझता हूँ कि सिक्योरिटी कंसर्न्स हर मुल्क के अंदर होते हैं। इंग्लैंड के अंदर ऑस्ट्रेलिया एशेज हो रही थी, ऑस्ट्रेलिया ने खेला, जब वो कॉन्सर्ट के अंदर एक अटैक हुआ, टेरर अटैक हुआ, तो उसके बाद भी वो मैचेस हुए। पाकिस्तान कोई अजीब मुल्क तो नहीं है, पाकिस्तान की आप
हम जिम्मेदार मुल्क है, हम पर आप रिलाय करते, अच्छा, हमारे वैसे वजीर साहब आजम पर आपने- यकीन रखते, वैसे साहब, हमारी पता सिक्योरिटी लगाने के लिए एजेंसी पर माजरत- यकीन रखती। आपने जिक्र किया इस वक्त कि न्यूजीलैंड के अंदर भी एक इसी किस्म का एक अटैक हुआ था जब बांग्लादेश की टीम जो है वो दौरा न्यूजीलैंड कर रही थी। उस वक्त जो है वो बाल बाल बांग्लादेश की इंटरनेशनल टीम, फुल स्ट्रेंथ टीम वहाँ मौजूद थी और वो बाल बाल उस हादसे से बचे थे जब मस्जिद के ऊपर हमला किया गया था क्राइस्टचर्च के अंदर। न्यूजीलैंड ने उस वक्त जो है वो किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं लिया, उन्होंने कोई सिक्योरिटी थ्रेट जारी नहीं की उनके लिए, ना ही बांग्लादेश का दौरा कैंसिल किया गया। इकबाल तमीम थे, शकीब थे, लेकिन ये सारे शाकिब थे और ये मुत्तफिक अपना वो जो उनके कैप्टन और विकेट कीपर भी थे, वो थे, वो वहाँ पे नमाज पढ़ रहे थे, वहाँ पे अरीब करीब थे। देखें बात ये, हम उस बहस में भी नहीं पढ़ते, लेकिन आपने यूनिलैटरल फैसले के बाद आपने तो हमें कहीं का नहीं छोड़ा। हमारे मिलियंस ऑफ क्रिकेटिंग फैंस, सिर्फ पाकिस्तान के फैंस नहीं, पाकिस्तान इस क्रिकेट में दिलचस्पी लेने के लिए, देखिए उसने माइकल वॉन ने, साबिक कप्तान है, उन्होंने ट्वीट किया है, डेनिन सेमी ने किया है, PSL हमने यहाँ पे सजाई, कोई सिक्योरिटी कंसर्न नहीं हुआ। फिर ठीक है, हमें पता है अफगानिस्तान का मामला है, आप उससे पहले सोच लेते, हमें बोल देते कि यार ये हम आगे रख लें। ये तो नहीं हो सकता कि बीच कई कुछ घंटे पहले आप ये फैसला करें और फिर हमें आप हक्का बक्का छोड़ दें, हैरान परेशान छोड़ दें। हम अपने क्राउड के सामने क्या कहें, हमारी क्या गलती है? देखिए ना, ये अगर मैं अपना गिरबान चाक करूंगा वजह, तो मुझे अपनी गलती नजर आनी चाहिए ना। माजी में हमारी गलतियां हुई हैं। श्रीलंका की टीम जिसके साथ हमारे बहुत अच्छे डिफेंस टाइज हैं, श्रीलंका टीम के साथ, श्रीलंका की टीम के अलावा कोई और टीम होती वो हम पे बहुत कुछ कर सकती थी, उन्होंने नहीं किया। वो उधर हमारी सिक्योरिटी लैप्स हो सकता है, हमने उसके बाद तो इतना यकीन आपको अदा नहीं कराई है, आप पहले बात करती। और ये भी एक मैच आप आगे कर सकते थे कि भाई आज कोई रीजन है, कुछ है, लेकिन ये कैसे कि एकदम आपने कॉल ऑफ कर दिया। आपके क्रिकेटर ज्यादा कीमती है और हमारे क्रिकेटर्स अगर आपके यहाँ दहशतगर्दी के वाकये के बाद खेलते, क्या वो कुड़ियों के में मोल मिल रहे? नहीं, हमें एक दूसरे की कदर करनी चाहिए, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। और एक ही क्रिकेट गेम ऐसा है जो बॉन्डिंग फोर्स, जो मैं समझता हूं कि इंतहा पसंदी को भी खत्म करता है, दहशतगर्दी को भी खत्म करता है। खुदा रहा ये आपने करके हमें तो आपने कहीं का नहीं छोड़ा। यासिर, आपकी तरफ मैं आऊंगा। बतौर सबसे पहले तो एज अ क्रिकेटर, एज अ क्रिकेट फैन, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि कितना डिसअपॉइंटिंग है कि एक सीरीज के लिए पूरी कौम इंतजार कर रही थी कि क्रिकेट देखेंगे अपनी सरजमीन पर, न्यूजीलैंड की टीम को 18 साल के बाद खेलते हुए तमाशाई जो है वो देखेंगे स्टेडियम के अंदर, और एकदम से टॉस से 10 मिनट 15 मिनट पहले ये खबर आती है कि न्यूजीलैंड की टीम दौरा मुलतवी कर रही है। किस तरीके से आपको डिसअपॉइंटमेंट हुई? देखिए, मुझे बिल्कुल वही रीकैप लग रहा है जो श्रीलंका के साथ लाहौर में अटैक हुआ था, क्योंकि मैं उस टीम का मेंबर, उस टीम में मैं बल्कि वो मैच भी मैं खेल रहा था। तो मुझे तो बिल्कुल, ऑल्दो मैं इस टीम का मेंबर अब नहीं हूँ, पाकिस्तान में मौजूद नहीं हूँ, मैं बरतानिया में अभी रह रहा हूँ, मुझे अभी भी वही बिल्कुल फीलिंग, यहाँ होने के बावजूद भी वही फीलिंग आ रही है। क्योंकि एक बहुत बड़ी ये न्यूज़ है पाकिस्तान की एज अ क्रिकेट और एज अ नेशन। ये इस डिसीजन से जो उन्होंने ये फैसला किया है पाकिस्तान की क्रिकेट, अवैस भाई ने जिस तरह का, बिल्कुल हमने बहुत सफ़र किया, हमारे प्लेयर्स ने, हमारी आवाम ने, फैंस ने बहुत सफ़र किया, हमारी क्रिकेट ने सफ़र किया इन 10-12 सालों में। तो अब ये चीज़ बिल्कुल वही एपिसोड मुझे लग रही है। और ये जो डिसीजन उन्होंने किया है, अब देखें, अब आज जो इंटीरियर मिनिस्टर अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताएंगे, जो एक अलर्ट की जो बात कर रहे हैं, आई डोंट नो वो क्या है। क्योंकि अगर इस तरह पाकिस्तान को स्ट्रैंडेड छोड़ देना था इस जगह पे ला के, फिर तो न्यूजीलैंड को यहाँ पे इस मुल्क में, हमारे मुल्क में आना ही नहीं चाहिए था। ये अगर डिसीजन उन्होंने अभी राइट एट मैच अगर उन्होंने करना था, तो उनको तो फिर पाकिस्तान तो आना ही नहीं चाहिए था। मगर उन्होंने बहुत ही ये जो डिसीजन किया है, सीरीज थोड़ी आगे ले जाते, मैचेस अगर आप लाहौर में आपके पास 5 T20 थे, वनडे को आप कर सकते थे, मगर ये पूरी सीरीज को रिफ्यूज कर, मुलतवी कर दिया गया इस एक डिसीजन उनके फैसले की वजह से। पाकिस्तान को अभी तो ये डिसीजन, अब पाकिस्तान को लॉन्गर रन में बड़ा नुकसान होगा। जो टीमों ने फ्यूचर में पाकिस्तान आना है, वुमेन्स टीम इंग्लैंड की टीम आ रही है, इंग्लैंड की सीनियर टीम आ रही है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने खुद आना है फरवरी में, जो पाकिस्तान की PSL है उसमें प्लेयर्स आते हैं। तो यासर, आपने इस बात का जिक्र किया, मुझे यासर आपने इस बात का जिक्र किया, मुझे ये बताइएगा कि पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी है, एक बहुत तवील जंग लड़ी है और उसमें कामयाबी हासिल की है। पाकिस्तान में जो है वो एक बहुत मुश्किलों से हमने अमन कायम किया है और अल्हम्दुलिल्लाह तमाम बड़े शहरों में इस वक्त अमन कायम है, कोई दहशतगर्दी के वाक़यात नहीं हो रहे जिस तरीके से रेगुलरली हुआ करते थे। अब तो कोई किसी किस्म का दहशतगर्दी का वाक़या नहीं हो रहा है इस मुल्क के अंदर। आप 2009 के बाद आपने पाकिस्तानी टीम के लिए खेला भी, साथ में ट्रैवल भी किया, पाकिस्तान के अंदर भी आपने डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेली है। किस तरीके से देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो क्रिकेट है वो कितना पीछे चली जाएगी इस वाक़ये के बाद?
देखिए बिल्कुल आपने सही कहा। मेरा खुद जो फैमिली बैकग्राउंड है, मैं आर्म फोर्सेस से, मेरे वालिद साहब एयरफोर्स में रहे, मेरा भाई आर्मी में, बल्कि जो वजीरिस्तान और वाना के जो ऑपरेशन शुरू में हुए थे उसमें मेरे भाई ने फोर फ्रंट पे जाके, उसके साथी कई शहीद हुए, कई जख्मी हुए, लाइफ टाइम के लिए पैरालाइज हो गए। तो बड़ा ही पाकिस्तान ने बड़ी हैवी प्राइस पे की है जानों के हिसाब से। उसके अलावा जो पाकिस्तान को जो लॉसेस हुए हैं, तो क्रिकेट भी एक ऐसा ही है कि पाकिस्तान ने उस इंसिडेंट, जो श्रीलंका वाला इंसिडेंट हुआ था, क्रिकेट पाकिस्तान का जो है काफी पीछे चलेगी। अब देखना यह है कि पीसीबी इसको कैसे हेड्स ऑन लेता है। रमीज राजा अब आए हैं इस सेटअप में, आई एम श्योर जिस तरह का उन्होंने सोशल मीडिया पे ट्वीट किया है, इसी तरह इसको आईसीसी, दो तरीके हैं, या तो आप खामोशी से बैठ जाएं, या तो इसको इस इशू को हेड्स ऑन लें और आईसीसी में लेके जाएं। और वहां पे फाइनेंशियल लॉस तो हुआ ही हुआ है, जो पाकिस्तान का जो इमेज हुआ, खराब हुआ है, न्यूजीलैंड से पूछा जाए आईसीसी में जाके, क्योंकि हम लोगों का जो रवैया पास में रहा है पिछले 2-3 साल में, हम लोगों के सामने बिछ जाते हैं। किसी को भी कोई प्रॉब्लम होती है, कोविड की सिचुएशन है, इंडिया इंग्लैंड में आप आगे, पिछले साल आगे न्यूजीलैंड आप चले गए, सब लोगों को बचाने के लिए हमें, जब हमारी बारी आई हमें सेव करने की, बल्कि हालात जिस तरह आपने कहा बेहतरीन हालात है पाकिस्तान की सिक्योरिटी के, तो ये जो इनका डिसीजन है, मुझे ये मेरी समझ से बालातर है। वैसे साहब आपके पास मैं आऊँगा। आपने जिक्र किया कि पहला वनडे जो है वो मनसूख किया जा सकता था या पोस्टपोन भी किया जा सकता था, और बाकी की सीरीज को कंटिन्यू रखते अगर कोई सब्सटेंशियल थ्रेट थी भी तो। लेकिन आपने जिक्र किया कि न्यूजीलैंड की टीम को पाकिस्तान से बाहर जाने की भी बहुत जल्दी है। उनकी टीम को इंस्ट्रक्शंस ये दी गई कि आप फौरी तौर पर जो है वो पाकिस्तान से निकलें। अब वसीम खान साहब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के सीईओ हैं, उन्होंने ऐलान किया है कि न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम को कल पाकिस्तान से रुखसत किया जाएगा। आखिर क्या बात है इस जल्दी की? कौन सा प्रेशर है इंटरनेशनल, या ये आखिर सियासत हो रही है किसी किस्म की कि इतनी जल्दी के अंदर जो है वो इतनी अजलत के साथ उनको पाकिस्तान से रवाना किया जा रहा है? नहीं, वजह देखिए, अभी थोड़ी देर पहले मेरी पीसीबी के अहदेदारान से बात हो रही थी, वो यही कह रहे थे कि इनके टिकट्स वगैरह का इंतज़ाम हो रहा है और ये जाना चाहते हैं कल, और उसी का ऐलान किया जिसका आप बता रहे हैं वसीम खान साहब ने, पीसीबी के जो अहदेदार हैं। लेकिन देखिए, मुझे वो अभी चले जाएं, हमारा क्या है? उन्होंने जो नुकसान करना था वो तो हो गया ना। पैसेंजर ट्रेन में चले जाएं, पानी के जहाज़ में चले जाएं, हवाई जहाज़ में चले जाएं, जेट में चले जाएं, उनके लिए उड़न तश्तरी लेके आई जाए। देखें, ये एक इनएक्सपीरियंस टीम थी, हमें पहले एतराज़ था इसके अंदर बड़े प्लेयर्स नहीं खेल रहे हैं, विलियमसन नहीं हैं, उन्होंने आईपीएल को तरजीह दी है। बांग्लादेश के अंदर ये ठीक है, टर्निंग विकेट थी, वहाँ पे स्पिन पहले ओवर से स्पिन हो रहा था, अनप्रिपेयर्ड विकेट थी, वहाँ पे ये 100 के अंदर अंदर आउट होके यहाँ पर आए हैं, हम फिर भी इनको वेलकम किया। आप यकीन कीजिए, इतने क्रिकेटिंग फैंस डिसअपॉइंटमेंट का शिकार हुए हैं, मैं अंदाज़ा नहीं लगाता। मेरे ट्विटर पे, मेरे व्हाट्सएप मैसेजेस पे, मेरे फेसबुक मैसेजेस पे, मेरे अपडेट पे इतने सारे रिएक्शन हैं। इसमें लोगों का एक पूरा मिजाज जुड़ा हुआ है, लोगों का अकीदा जुड़ा हुआ है। ये हमारे लिए बहुत कीमती बात है। हम, आप यकीन कीजिए कि आज कोई पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान की सूरत हाल देखना चाहिए, लेकिन अफगानिस्तान की सूरत हाल को मॉनिटर नहीं कर रहा। मैं सुबह से लेके रात तक अफगानिस्तान की सूरत हाल मॉनिटर करता हूँ, कोई सीरिया की सूरत हाल मॉनिटर नहीं कर रहा। वो इस वक्त ये बात करें यार ऐसा क्या हो गया कि 1:45 बजे जो है यहाँ पे रिपोर्टर्स गए हुए हैं, वो वाजिद भट्टी वगैरह गए हुए थे, उनसे मेरी बात हुई। यहाँ पे तो अवैस भाई कोई बात, यहाँ पे कोई बंदा ही नहीं है, ना बंदे की ज़ात। उधर पीसीबी वाले परेशान, उधर इमरान खान साहब फ़ोन कर रहे हैं वज़ीर आज़म न्यूजीलैंड का। न्यूजीलैंड की पॉपुलेशन कितनी है यार? 35-40 लाख है ना यार। वो भाई हमारा 20-22 करोड़ का वो है यार। हम वर्ल्ड कप जीते हुए हैं 92 का, हम 2009 का हम T20 वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, 2017 की हम आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं। यासिर से पूछे ना कि क्या गुजरती है उन पाकिस्तानी प्लेयर्स पे जो पूरा करियर ख़त्म हो गया और इंटरनेशनल क्रिकेट जो है वो पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तानी तमाशाइयों के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट नहीं खेली। किस तरह चाकू छुरी लगता है जैसे आपके जिस्म पे से हो। एक मोटिवेशन होता है और फिर इंस्पायर करती है वो क्रिकेट एक नए प्लेयर्स को। हमारा तो नुकसान ही नुकसान हुआ है इस पूरे 10-12 साल के अंदर, जो इंटरनेशनल क्रिकेट इस दहशतगर्दी में हमारे यहाँ से गायब हुई। तो उसके बाद आप इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का हिस्सा बना रहे हैं, आप लेम एक्सक्यूजेस दे रहे हैं, आप हम पे कॉन्फिडेंस शो नहीं कर रहे। आई पर्सनली थिंक पीसीबी हैज, यासिर हैज राइटली मेंशन्ड कि पीसीबी शुड टेक इट टू द हाईएस्ट लेवल, और इस पे प्रोटेस्ट भी होना चाहिए, इस पे रिजर्वेशंस भी होनी चाहिए, और जो एक्शन हो कि यार हम आपको जब कॉन्फिडेंस दे रहे हैं आप हमारी कस्टडी में ना। देखें ना, अगर कोई यहाँ पे एम्बेसीज हैं अगर 100-150 ममालिक की, तो वो हमारी सिक्योरिटी में है ना।
तो या तो फिर आप सारा हमसे हमारा क्या कसूर है भाई, यहाँ पे तालिबान ने यहाँ पे टेक ओवर नहीं किया, वहाँ पे आप जाके बात कर रहे हैं यार, आप जाके बात कर रहे हैं, यूएन का बंदा बात कर रहा है, अमेरिकियों ने उनसे बात की है, अब यहाँ पे क्या मसला हो रहा है भाई? यहाँ पे प्योरली प्योरली क्रिकेट के लवर्स हैं, यकीन कीजिए वजाहत, आई एम सो सैड एंड इट्स अ सैड डे फॉर क्रिकेट, नॉट ओनली फॉर क्रिकेट, फॉर मी, my whole family, and millions of cricketers all over the world, and especially Pakistani fans who were utterly disappointed. वस्तई साहब, आपने जिक्र किया ट्विटर पे लोगों के कमेंट्स का, तबसरों का, बहुत सारे लोगों ने उनमें से मुझे पैगामात भी भेजे कि न्यूजीलैंड की टीम को कि खेलना नहीं होता तो आते क्यों हो। यासिर, मैं आपकी यासिर ने यही बात की ना। जी बिल्कुल। यासिर, मैं आपकी तरफ आऊँगा। इससे हमने एक बहुत तवील अरसे के बाद एतमाद बहाल किया था। अगर आपकी इजाजत हो वजह, यासिर से ये पूछेंगे कितना मुश्किल होता है कि एक प्लेयर जिसके मुल्क के अंदर अपने होम क्राउड के सामने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेल रहा हो, क्रिकेट का असर क्या होता है वो हमसे ज्यादा कौन जानता है, पूछे इनसे। बिल्कुल। यासिर, आप भी और कई क्रिकेटर्स ऐसे आए पाकिस्तानी टीम के अंदर जिन्होंने अपना डेब्यू बाहर किया, अपना पूरा करियर बाहर खेल लिया, वो ड्रॉप हो गए टीम से, उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन के ऊपर इंटरनेशनल गेम को खेला ही नहीं कभी। तो एक तो वो मुझे बताएं कि कितनी डिसअपॉइंटमेंट होती है कि आप अपने क्राउड के सामने अपने होम ग्राउंड के अंदर खेल ही नहीं सकते। होती है जब आपके स्टार्स, मैं खुद जब छोटा था मैं क्लब क्रिकेट खेलता था और रावलपिंडी मेरा खुद भी ताल्लुक इसी ग्राउंड से है, और मैं जब ग्राउंड में आके देखता था, जब वकार यूनुस, वसीम अकरम, इवन शोएब भाई हमारे सीनियर हैं, वो जब ग्राउंड में बॉलिंग कर रहे होते थे तो हमें एक इंकरेजमेंट मिलती थी कि यार ये लोग कैसा रनअप इनका है, कैसी बॉलिंग करते हैं, क्या ट्रेनिंग ये लोग करते हैं। तो उसको देखते हुए हमने अपने जो लाइफ स्टाइल है, अपना ट्रेनिंग जो थी, उस हिसाब से हम लोग अपने तरतीब देते थे, और जिसकी वजह से थोड़ा सा सक्सेसफुल हुए, जो इंटरनेशनल क्रिकेट खेले, काउंटी क्रिकेट खेले, तो एक इंस्पिरेशन होती है। जो हमने 10-12 साल जो हम लोगों ने क्रिकेट अपनी बाहर खेली, फैंस की अगर आप बात कर लें कि उन लोगों ने अपने स्टार्स को नहीं खेलते हुए देखा, जिसमें अजहर अली को देख लें, असद शफी को देख लें, और भी कोई ऐसे क्रिकेटर्स से जो कि ना ही वो अपने ग्राउंड्स में खेल सके फैंस के सामने, और फैंस को भी एट द सेम टाइम वो जो इंस्पिरेशन मिलती है, हम लोगों को एक फैन फॉलोइंग होती है एज अ यंगस्टर, बिल्कुल उस चीज से महरूम। और अभी अगेन ये वही मुझे सिनेरियो नजर आ रहा है कि ये जो एक इन्होंने जो हरकत की है न्यूजीलैंड की जो टीम ने, उनकी मैनेजमेंट ने, उनके लिए तो एक छोटा सा डिसीजन है, मगर इसकी हमें हैवी प्राइस पे करनी पड़ेगी फ्यूचर में, जिसको अब आई एम श्योर कि पीसीबी अब रमीज राजा जिस रहे हैं, इसको मैंने पहले कहा, हेड्स ऑन लेना पड़ेगा, इसको रिलैक्स नहीं होना पड़ेगा। अगर अभी जो डिसीजन, जिस तरीके से हम डिसीजन आईसीसी में इस चीज को पुट अप करेंगे, वो हमारी आगे की जो फ्यूचर की जो क्रिकेट है वो पता चलेगा कि हम लोग किस तरफ जा रहे हैं। अदरवाइज अगर यहां पे अगर हम लोग बोक डाउन हो गए और दब गए इस डिसीजन से, तो आगे फिर वही 8-10 साल फिर हमने जो मेहनतें, हमने इन्वेस्टमेंट जाने जो दी, हमारी फोर्सेस ने, आर्मी ने जो इतनी मेहनत की, फिर हम लोग बैक टू स्क्वायर वन आ जाएंगे, और फिर हमें दोबारा से डिप्लोमेसी और लोगों को पैसे दे के अपने मुल्क में लाना पड़ेगा। यासिर, 6 सीजन्स हमें लगे पीएसएल के एतमाद बहाल करने में, गैर मुल्की खिलाड़ियों को पाकिस्तान लेकर आने में। आप किस तरीके से देख रहे हैं कि अब न्यूजीलैंड ने तो अपना दौरा जो है वो मनसूख कर दिया है, अगले महीने जो है इंग्लैंड की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तान का दौरा करना है, 2 T20 मैचेस हैं उनके साथ स्केड्यूल्ड, और वो बिल्कुल हमारे वर्ल्ड कप से एक हफ्ते या चंद दिन कबल ही खेले जाने वाले हैं। किस तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि आप बरतानिया में भी हैं, और आप देख रहे हैं उस दौरे को होते हुए, या वो भी लगता है कि वो भी सियासत की नज़र ही हो जाएगा? देखिए, इस डिसीजन की जो इम्प्लीकेशंस हैं वो इस तरह है कि पूरी दुनिया में ये दिखाया जाना था, कैरिबियन, बल्कि यहाँ पे स्काई स्पोर्ट्स पे दिखाना था, और जब यहाँ के जो कमेंटेटर्स या जो सोशल मीडिया पे एक्स क्रिकेटर माइकल एथर्टन है, जितने भी लोग हैं, अब वो जब ये चीज देखते हैं कि पाकिस्तान की सिचुएशन ऐसी है, जो प्लेयर्स जिन लोगों ने आना था उन पे एक बहुत बैड इमेज जाएगा, और ओवरऑल अमेरिका में ये दिखाना था, कैरिबियन में हर जगह ये सीरीज देखी जानी थी। तो ये जो एक एपिसोड हुई है, अगेन इट्स बैड फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, स्पेशली जो फैंस और पाकिस्तान का जो इमेज है, अगेन फिर हमें दोबारा से वो जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा। आई होप पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको, और गवर्नमेंट अगेन, जिस तरह इमरान खान साहब ने, इवन वो बिजी हैं वहां पे ताजिकिस्तान में, वहां से उन्होंने एफर्ट करके फोन कॉल की न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर को, तो एक अच्छा जेस्चर है गवर्नमेंट को, और ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एक पेज पे होके इस जो इशू न्यूजीलैंड ने, ये जो पाकिस्तान के लिए एक प्रॉब्लम खड़ी कर दी है, इसको अच्छे तरीके से सॉल्व करना पड़ेगा। बिल्कुल, पाकिस्तान को इस मामले को आईसीसी तक लेकर जाना चाहिए। वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद अपनी इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे।
वेलकम बैक। बात हो रही है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ होने वाले आज के अफसोसनाक सानहे की। न्यूजीलैंड की क्रिकेट टीम ने अपने दौरे को मुलतवी कर दिया है। ओवैस साहब, मैं आपके पास आऊँगा। रमीज़ राजा साहब ने एक ट्वीट भी किए है, अभी उन्होंने कहा है कि मैं इसके खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लूंगा। आईसीसी के अंदर बात करूंगा इस बारे में कि न्यूजीलैंड ने एक यूनिलैटरल फैसला करके, एक यकतरफा फैसला करके सीरीज को कैंसिल किया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एतमाद में भी नहीं लिया गया। किस तरीके से देख रहे हैं रमीज़ राजा साहब? अभी चेयरमैन बने हैं उन्होंने। अभी जो है वो उनकी पहली एक सीरीज़ थी जो कि बायलैटरल सीरीज़ थी। पहले ही कुछ इशूज़ चल रहे थे कि डीआरएस के ना होने की वजह से इसको बायलैटरल सीरीज़ का दर्जा मिला। कितना चैलेंजिंग होगा उनके लिए कि पहले ही फ्रंट के ऊपर उनको एक इतना बड़ा हादसा उनके साथ पेश आया? एक बहुत बड़ा चैलेंज है, न सिर्फ रमीज़ राजा साहब के लिए बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए, क्रिकेटिंग फैंस के लिए, पीसीबी के लिए, पाकिस्तानी हुकूमत के लिए, क्योंकि इसके इम्प्लिकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और कई उसके जाविये हैं, सिर्फ क्रिकेट के नहीं और भी जाविये इसके हैं। लेकिन अगर हम क्रिकेट पर ही सिर्फ बात करें, मैं समझता हूँ कि रमीज़ राजा साहब जो हैं वेरी वेल स्पोकन, वेरी वेल नोन पर्सनालिटी पूरे जो क्रिकेट ग्लोब है उस पर, बिकॉज ऑफ इस कॉमेंट्री। अगर क्रिकेट का लोगों को याद भी ना हो, 97-98 में उन्होंने रिटायरमेंट ली थी, तो उसके बाद उनकी जो है ख़ास तौर पे क्रिकेट कमेंट्री की वजह से, तो इनकी शख्सियत एक भारी भरकम है और वो आईसीसी में बिल्कुल बात करेंगे और वजनदार बात करेंगे। और इमरान खान साहब भी इस पे बात करेंगे। इमरान खान साहब ये नहीं है, खुद क्रिकेटर हैं और ख़ुद जो है कि स्ट्रॉन्ग एक लीडर के तौर पर हैं। ख़ास तौर पे इस मामले में आप देखिएगा, मुझे लगता है कि वो बिल्कुल इस मामले को एड्रेस करेंगे। लेकिन इस मामले को फिर किस तरह डाइल्यूट किया जाए, अगर हम उस तरफ आएँ वजाहत, मैं समझता हूँ कि फिलफौर अगर श्रीलंकन बोर्ड से आपके बहुत अच्छे रवाबित हैं तो उनसे कहें कि एक आध कोई एक वनडे, एक T20 कोई इस तरह का खेल ले। अफगानिस्तान की टीम इस वक्त काफ़ी प्रॉब्लम में है। वर्ल्ड कप से पहले, T20 वर्ल्ड कप से पहले एक उनके साथ सीरीज़ हो जाए। उनके पास एक्साइटिंग प्लेयर्स हैं यार, राशिद खान है, वो लेफ्ट आर्म अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर है, मुजीब स्पिनर है, उनके बैट्समैन एक दो बड़े मज़ेदार हार्ड हिटर्स हैं। वो क्या है वो जो पेशावर ज़ल्मी से खेला था, जई क्या नाम था उसका यार, हज़रतुल्लाह ज़ज़ई। हाँ, देखे तो एक एक्साइटिंग टीम है। अफगानिस्तान का क्राउड भी इसके साथ जुड़ेगा और अफगानिस्तान के अंदर कहीं ना कहीं जो हमारे राइवल्स ने एक हॉस्टाइल इन्वायरमेंट क्रिएट किया हुआ है वो भी डाइल्यूट होगा अगर हमारी पाकिस्तानी हुकूमत पे नज़र रखें। ज़बरदस्ती लेकर आए, बड़े वो इस वक्त परेशान हैं तो उनको यहाँ पे लेकर आया जाए। 5 स्टार क्या 7 स्टार VVIP उनको ट्रीटमेंट दी जाए। हम वैसे भी क्रिकेटर्स को सर आंखों पे बिठाते हैं। हमें तो याद है कि किस तरह विव रिचर्ड्स और डेसमंड हेन्स वगैरह यहाँ पे शॉपिंग करते थे ज़ैना मार्केट में, किस तरह 96 के वर्ल्ड कप में एर्नल डोनाल्ड और कैलिस ये मस्तियाँ कर रहे होते थे ग्राउंड में, जब वर्ल्ड कप से पहले डिफेंस स्टेडियम में प्रैक्टिस कर रहे होते थे यहीं से आपके ऑफिस से कुछ देर। तो हमने तो वो दिन देखे हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे जो नौजवान हैं उनमें ज़्यादा क्रिकेटिंग नॉलेज है, हमारी जनरेशन से ज़्यादा नॉलेज है, क्योंकि एक डिजिटल और साइबर स्पेस से बहुत ज़्यादा नॉलेज में इजाफा हुआ है। जिस तरह क्रिकेट की पेज बढ़ी है, नॉलेज के हिसाब से भी बढ़ी है पाकिस्तान, इंडिया के अंदर ख़ास तौर पे, बांग्लादेश में। मैं समझता हूँ कि इससे फ़ायदा उठाना चाहिए। फिलफौर कोई सीरीज़ होनी चाहिए या फिर क्रिकेटिंग स्टार्स के दरमियान करा दें। सबको, अजहर महमूद को बुला लें, यासिर को बुला लें, इनको बुला लें, सारे हमारे जो स्टार्स हैं, शाहिद अफरीदी को बुला लें। जिस तरह कश्मीर प्रीमियर लीग कराई थी, एक ज़रा मेला लगाए, क्रिकेट का मेला, और 3 मैचेस ये एग्जीबिशन कर दे ताकि थोड़ा सा एक कॉन्फिडेंस रिस्टोर हो और अच्छा मैसेज जाए। पैगाम देना जरूरी है। यासिर, ओवैस तौहीद साहब की बात को मैं आगे लेकर बढ़ूंगा। उन्होंने क्रिकेट स्केड्यूल की बात की कि हमारा पूरा अगले 1 महीने तक जो है वो न्यूजीलैंड के साथ और फिर इंग्लैंड के साथ क्रिकेट मैचेस होने थे पाकिस्तान के अंदर, जो कि अब होते मुश्किल दिखाई दे रहे हैं। इंग्लैंड वाले भी, और न्यूजीलैंड ने तो कैंसिल कर ही दिया है। किस तरीके से देख रहे हैं हमारी वर्ल्ड कप T20 की जो प्रिपरेशन है वो कितनी ज़्यादा इससे मुतासर होंगी? देखिए, वो आपने थोड़ी देर पहले बात की, वो DRS, वो जो इश्यूज थे वो अब सेकेंडरी हो गए। पाकिस्तान वर्ल्ड कप की सिलेक्शन हुई थी, उसके बाद फिर वो जो कोचेस का इशू था वो सब सेकेंडरी। अब जो प्राइम जो फोकस करने वाली पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वो ये सिचुएशन है। अवैस भाई ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी कि कोई ना कोई आपको एक्टिविटी करवानी पड़ेगी दुनिया को दिखाने के लिए। किसी ना किसी टीम को आपको ला के यहाँ पे कोई मैचेस करा के दिखाने पड़ेंगे, क्योंकि इस न्यूजीलैंड की जो डिसीजन का जवाब हमें अल्टीमेटली देना पड़ेगा। वो इसी तरह ही है कि हमने क्रिकेट जो एक्टिविटीज हैं, कोई भी सीरीज करा
बता दें, कोई बाकी टीमें तो बिजी होंगी, अफगानिस्तान के साथ जो हमारी टाइज है, रिलेशन बड़े अच्छे हैं, तो अगर उनको ला के उनके साथ अगर खेला जाए, अगेन उनके जो प्लेयर्स हैं वो आईपीएल में बिजी होंगे, मगर फिर भी कोई ना कोई एक्टिविटी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को अपने ग्राउंड में, ख्वाह वो रावलपिंडी हो, ख्वाह वो कजाफी स्टेडियम हो, करवानी पड़ेगी। एक ऐसा मैसेज देना पड़ेगा कि यहाँ पे एक्टिविटीज होती हैं, सिक्योरिटी का कोई इशू नहीं है। यासिर, अब मैं बात करूंगा कुछ डोमेस्टिक क्रिकेट कॉन्ट्रैक्ट्स की। मोहम्मद आमिर के बाद कल इमाद वसीम ने भी अपनी कैटेगरी के कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करने से इनकार कर दिया है। आखिर क्या वजह है कि हम जो है लीग्स को इतना फोकस कर रहे हैं, हमारे खिलाड़ी जो हैं वो अपने आप को इतना बड़ा सुपरस्टार समझने लगे हैं कि उनके लिए फर्स्ट क्लास क्रिकेट, डोमेस्टिक क्रिकेट अब कोई मायने नहीं रखती? देखिए, मैं इस चीज को दो एंगल से देखता हूं। एक तो ये है जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मैनेजमेंट, जो कोचेज या पीसीबी का जो रवैया है हमारे सीनियर प्लेयर के साथ, वो अच्छा नहीं है। ख्वाह वो यूनुस खान से अगर आप बात शुरू कर लें, हफीज की बात कर लें, इवन बाकी शोएब मलिक और बाकी रिटायरमेंट जो मोहम्मद आमिर की आप बात करो, इमाद वसीम की, जो मैनेजमेंट का रवैया रहा है हमारे सीनियर प्लेयर के साथ, वो अच्छा नहीं है। उसी का ये जो आप देख रहे हैं, जो कॉन्ट्रैक्ट को साइन नहीं कर रहे। देखिए, आप लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं लीग्स में जाके खेलने की, थोड़े टाइम में आप पैसा बना लेते हैं, और ये प्लेयर जो हो गए हैं, इनको आप वो डोमेस्टिक क्रिकेट या वो पाकिस्तान खेलने का इतना वो नहीं, वो जो कहते हैं ना कि आपको ख्वाहिश होती है कि पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें, ये इनको आप अच्छे तरीके से मैनेज करने वाली बात है। अगर आप जब इनके ये कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेंगे, प्रॉब्लम ये होगी कि ना तो ये सोशल मीडिया पे बैठ सकेंगे और ना ही ये लीग्स खेल सकेंगे। तो जो ये दो चीजें मैंने आपको बताई, एक पीसीबी का जो रवैया इन प्लेयर की तरफ से के साथ वो अच्छा नहीं है, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा हार्श होते हैं इस तरह के डिसीजन लीग पाकिस्तान के साथ मैनेजमेंट के साथ बात करते हुए, और जब ये कॉन्ट्रैक्ट की बात होती है। और देखिए, गलती ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की है, जब आमिर ने रिटायरमेंट अनाउंस की हुई है, तो आप किस तरह उसको सेंट्रल एक A+ कैटेगरी में आप डाल रहे हैं, जब वो विलिंग ही नहीं है, खेलने के लिए विलिंग नहीं है। या तो आप उससे पर्सनली 1-to-1 बात करें, और विलिंग हो उसको, अगर पाकिस्तान आपने खिलाना है तो ये स्लो एंड स्टेडी आप इसके साथ बातचीत करके इस इशू को कर सकते हैं। इमाद वसीम की भी यही बात है कि उनके जो रवैया पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का कुछ अरसे से उनके साथ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने ये कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं किया, और वो चाहते हैं कि वो फ्यूचर में या तो व्हाइट बॉल क्रिकेट T20 खेलें, और या फिर अगर वो नहीं खेलते तो लीग्स क्रिकेट खेलें। जो कॉन्ट्रैक्ट साइन करने का मकसद वही है कि फिर आपको 4-डे क्रिकेट भी खेलनी पड़ेगी, फिर आपको ट्रैवल और लंबे स्पेल और लंबे, ये आपकी क्रिकेट लंबी हो जाती है। तो ये एक रीजन है, दो रीजन है जो मैंने आपको बताए। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर अरफात हमें ज्वाइन करने के लिए। बात को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने कल वर्ल्ड कप T20 के बाद T20 टीम की कैप्टेंसी से स्टेप डाउन करने का अनाउंसमेंट किया है। इसी बारे में बात करने के लिए हमें भारत से ज्वाइन करेंगे गुरकिरत सिंह गिल, क्रिकेट एनालिस्ट हैं। और सबसे पहले वैसे साहब, मैं आपके पास आऊँगा, मुझे बताइएगा कि विराट कोहली जो है वो अभी से प्लान कर रहे हैं क्रिकेट को अपनी, वो आगे का फ्यूचर भी देख रहे हैं, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंस पिछले 2 सालों में बहुत ज़्यादा मुतासिर कुन नहीं रही। जो वो उनकी अपनी एक्सप्लोसिव बैटिंग हुआ करती थी, वो अपने उस फॉर्म में नज़र नहीं आ रहे। तो उन्होंने जो है वो अब क्योंकि आईसीसी का एक मेगा इवेंट ख़त्म हो रहा है एक फॉर्मेट का, और 2 साल भारतीय टीम को मिलेंगे, तो वो उस तैयारी के लिए आप एक किसी नए यंगस्टर को या किसी नए कप्तान को मौका देना चाहते हैं, तो कितना ज़रूरी है ये किसी भी क्रिकेट टीम के लिए इस स्ट्रेटजी के साथ चलना? यार, आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ विराट कोहली। क्या जबरदस्त क्रिकेट पर्सनालिटी है, इज अ क्राउड पुलर यार। ही प्लेज फॉर द क्राउड, ही ब्रिंग्स एनर्जी इनटू द ग्राउंड। और बाकी जो भी पाकिस्तान इंडिया का मामला हो, इस वक्त तो हम क्रिकेट की बात करें, विराट कोहली की खुल के तारीफ करनी चाहिए। अंडर 19 से फॉलो कर रहा हूँ, इसके मैंने रांची ट्रॉफी के भी मैचेस देखे हैं, जब ये, और अगर मुझे सही हूँ तो ईशांत शर्मा वगैरह के साथ ये खेलते थे दिल्ली से। बात ये है कि यार उसको पता है कि यार T20 जो है उसके अंदर एनर्जी चाहिए, पेस चाहिए, यंगस्टर्स चाहिए। अब ईशांत शर्मा को आप देखिए, एक मैच में बहुत गेंद की, दूसरे के अंदर जाहिर बात है 100 टेस्ट खेला हुआ है बंदा यार। आजकल वो नहीं है पुराने मुश्ताक मोहम्मद, बिशन सिंह बेदी के 20-20 साल खेल रहे हैं और 18-18 साल खेल रहे हैं। अब उम्र कम हो गई है। विराट कोहली को पता है, जिम करता है, विराट कोहली को ये अंदाजा है, तो उसको ये पता है कि यार टेस्ट क्रिकेट जो है वो असल में है गेम। उसमें उसका रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा है, 68 मैचों में मेरे ख्याल में उसने कैप्टनसी की है, 37-38 मैच, उस धोनी से ज़्यादा उसका रिकॉर्ड अच्छा है। फिर एक रोहित शर्मा यहाँ पर है T20 के अंदर कैप्टनसी करना है। रोहित शर्मा इज अ नेचुरल T20 प्लेयर। केएल राहुल है, ये 5 जो अभी नया विकेट कीपर है, उसके अंदर एनर्जी है, लगता है कि फ्यूचर का कीपर होगा। मैं समझता हूँ कि विराट कोहली ने सोच समझ के फैसला किया है कि तीनों फॉर्मेट में खेल के अपने आप को एक्सर्ट करना है। T20 लीग भी खेलनी है, स्पॉन्सरशिप भी भुगतानी है, पर्सनल लाइफ भी है, बच्चा भी है। तो अब जाहिर बात है यार, मतलब अब उसने देखा कि T20 को अब खैराबाद करना चाहिए, पैसा वैसा सब हो गया। आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की हुआ है साहब कि उन्होंने T20 क्रिकेट को छोड़ा और तरजीह और अपनी फौकियत दी है
टेस्ट क्रिकेट और फिर ओडीआई क्रिकेट को उन्होंने इस अपनी फैसले से जो है वो एक इम्पोर्टेंस भी शो की है कि कितना ज़रूरी है टेस्ट क्रिकेट को खेलना, और द रियल फॉर्म ऑफ क्रिकेट इज़ ऑल्सो द टेस्ट क्रिकेट। तो किस तरीके से देखते हैं कि हम देख रहे हैं जैसे मोहम्मद आमिर की मिसाल सामने है, टेस्ट क्रिकेट उन्होंने छोड़ दी, ओडीआई छोड़ दी, शॉर्टर फॉर्मेट्स को आजकल खिलाड़ी तरजीह दे रहे हैं, तो कितना इंपॉर्टेंट है ये मैसेज विराट कोहली का? वजह मुझे ये लगता है कि जो आमिर वगैरह हैं, बड़े शॉर्ट साइटेडनेस वाली बात है, बहुत ही कम ये तंग नज़री वाली विजन है, क्योंकि जब ये वापस आए तो पूरी कौम ने इनका साथ दिया कि 2010 के अंदर जो इनसे जुर्म सरजद हुआ था नो बॉल का, उसके बाद हमें बड़ी जाती हुई थी, ये जेल गए, हमने कहा नहीं यार यंग है, वापस आए तो वो काट और वो तेज़ पेस भी नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद एक उसमें माजी की झलक थी कि यार बड़ा मैच का प्लेयर है, बड़ा बॉलर है, लेकिन कदर नहीं की, T20 लीग को तरजीह दी, और उन्होंने कहीं ये समझा कि बस ठीक है यार 1-2 करोड़ एक T20 लीग से मिल जाएंगे, उधर से मिल जाएंगे। आप बोर्ड से ज़्यादा और क्रिकेट गेम से और क्रिकेट फैंस की चाहत या लगन से ज़्यादा बड़े कोई नहीं होता। अगर मैं कहूँ कि मैं क्रिकेट बोर्ड से भी बड़ा हूँ, मैं क्रिकेट से भी बड़ा हूँ, ये नहीं हो सकता। तो आमिर मैं समझता हूँ कई मिस्टेक्स की, एक बड़ी मिस्टेक से वापस आने के बाद भी, इज्जत मिलने के बाद भी, और मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में अगर उन्होंने कदर नहीं की तो इसी भूल भुलैयों में वो गुम हो जाएंगे। अच्छा, इसी बात को मैं आपकी आगे बढ़ाऊंगा। कुछ खबरें ये भी आ रही थी कि कुछ उनकी कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं। अच्छा, हमें गुरकिरत सिंह गिल ज्वाइन कर रहे हैं इस वक्त भारत से। गुरकिरत, सबसे पहले तो मैं जानना चाहूंगा किस तरीके से आप देख रहे हैं विराट कोहली के फैसले को? थैंक यू वजाहत, पहले तो मेरे को इनवाइट करने के लिए। मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है अगर आप मेरी माने, क्योंकि अगर आप विराट कोहली के अलावा देखें तो सिर्फ एक केन विलियमसन है जो कि तीनों फॉर्मेट्स में कप्तानी करते हैं, और न्यूजीलैंड उतना क्रिकेट खेलता नहीं है जितना इंडिया खेलती है। अभी आप इंडिया का शेड्यूल ही देख लें कि वो 3 महीने यूके में थे, अब वो आईपीएल खेलने जाएंगे, फिर उसके बाद वर्ल्ड T20 है, फिर न्यूजीलैंड के साथ सीरीज है, फिर साउथ अफ्रीका का टूर है। तो एज कंसिडर करते हुए और बाकी सारी चीज़ें कि इंडिया को विराट कोहली की ज़रूरत टेस्ट मैचेस और ओडीआईज में ज़्यादा है, उस हिसाब से तो मेरे को लगता है ये अच्छा डिसीजन है, कंसिडरिंग इंडिया के पास है भी रोहित शर्मा और बाकी प्लेयर्स भी हैं जो कि वो मेंटल उनसे ले सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अच्छा डिसीजन है। मेरे को तो ये भी लगता है कि अगर बोर्ड को लगता है कि उनके पास काफ़ी प्लेयर हैं जो कि T20 फॉर्मेट में इंडिया को सर्व कर सकते हैं, तो उनको विराट कोहली का और कुछ हद तक रोहित शर्मा का भी वर्कलोड रिड्यूस करना चाहिए इस फॉर्मेट में। अच्छा, रोहित शर्मा का आप गुरकिरत जिक्र कर रहे हैं, कुछ खबरें काफ़ी अरसे से हमें ये भी आ रही हैं कि दोनों के दरमियान कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं कैप्टनसी को लेकर, कुछ टग ऑफ वॉर चल रही है कैप्टनसी के हवाले से। कितनी सच्चाई है इन खबरों के अंदर? देखिए, मेरे को तो यही लगता है कि जैसे हमने मोस्टली सब कॉन्टिनेंट में देखा है कि मीडिया जो होती है वो ऐसी खबरें बनाती रहती है, आपको कभी कुछ उसमें सब्सटैंशियल नहीं मिलने वाला कि है कि नहीं है, क्योंकि अगर वो होता तो फिर शायद रोहित शर्मा कभी वाइस कैप्टन ना होते। अगर आप उनको फील्ड पे देखें, दोनों साथ में रहते हैं। अभी एक और चीज़ आप देखेंगे, जब ओवल के टेस्ट मैच में रोहित शर्मा ने सेंचुरी पूरी करी जो कि उनकी फर्स्ट ओवरसीज सेंचुरी थी, तो आप देखेंगे बैल्कनी में जो सबसे ज़्यादा प्लेयर सेलिब्रेट कर रहे थे वो विराट कोहली ही थे। तो अगर एक्चुअली में कोई टिफ होती तो मतलब आप देखते ना कि एक विराट कोहली इतना सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो मुझे लगता है ये बस कुछ मसाला, कुछ कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के लिए मीडिया में खबरें उछाल दी जाती हैं। मेरे को नहीं लगता इसमें कोई ज़्यादा सच्चाई है, क्योंकि अगर वो वाली बात होती तो शायद कुछ ना कुछ अभी तक ब्रेकआउट हो गया होता मीडिया में, बट इतना कभी कुछ मेजर हुआ नहीं है अगर आप देखें तो। गुरकिरत, मुझे बताइएगा कि आप नेक्स्ट T20 कैप्टन जो है वो रोहित शर्मा को बनते देख रहे हैं या कोई और किसी नए नौजवान खिलाड़ी, यंग खिलाड़ी को मौका दिया जाएगा? मुझे लगता है 2022 वाला जो वर्ल्ड कप है, क्योंकि वो 1 साल बाद ही होने वाला है, थोड़ा शॉर्ट टर्न अराउंड टाइम है, उसमें तो मुझे लगता है कि रोहित शर्मा ही रहेंगे। उसके बाद थोड़ा सोचा जा सकता है, क्योंकि उस ईयर रोहित शर्मा 35 के हो जाएंगे, वो इस ईयर 34 के हुए हैं, अप्रैल 2022 में वो 35 के हो जाएंगे, और फिर उसके बाद इंडिया चाहेगी कि वो 2023 का ओडीआई वर्ल्ड कप भी खेलें। तो अगर वैसा कुछ इंडिया का प्लान है तो हो सकता है कि 2022 के T20 वर्ल्ड कप के बाद आप किसी और को देख सकते हैं जो कि कैप्टन बने, और वो वही प्लेयर होगा जो कि आपके पास उस फॉर्मेट में एक कंसिस्टेंट परफॉर्मर है। अब क्या वो KL राहुल होते हैं, क्या वो ऋषभ पंत होते हैं, या वो हार्दिक पांड्या होते हैं, या कोई भी होता है, वो उस वक्त ही डिपेंड करेगा कि कौन कितना मेच्योरिटी से खेल रहा है, कौन कितना टीम के लिए ज़्यादा परफॉर्म कर रहा है। गुरकिरत, आपको मालूम हुआ होगा कि न्यूजीलैंड ने अपना टूर ऑफ पाकिस्तान जो है वो उसको कैंसिल कर दिया है आज। एज अ क्रिकेट फैन, चाहे आप इंडिया से ही क्यों ना हो, एज अ क्रिकेट फैन आप कितने डिसअपॉइंटमेंट है आपको, या आपके क्या एक्सपेक्टेशन है इस टूर के साथ? एज अ क्रिकेट फैन मैं इसमें ये भी ऐड कर दूं कि क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया का वर्ल्ड कप के अंदर पहला मैच भी होना है,
पाकिस्तान अपना पहला मैच इंडिया के साथ ही खेलेगा, तो हमारी भी तैयारियां हैम्पर हो रही हैं इसकी वजह से। तो अपना मुझे व्यूज़ शेयर करें कि आपको कितनी डिसअपॉइंटमेंट हुई इसके ऊपर। ये एक्चुअली अगर आप देखें पिछला एक महीना जो है वो काफी डिसअपॉइंटिंग है, चाहे आप कहीं के भी क्रिकेट फैन हो, क्योंकि इंडिया का टेस्ट मैच कैंसिल हुआ। इंडिया एक हिस्टोरिक टेस्ट सीरीज विन के वर्ष पे थी। हमने देखा है ओवरसीज टेस्ट मैच सीरीज जीतना कितना मुश्किल होता है, और अगर इंडिया शायद ये सीरीज जीत जाती तो पहली बार ही होता शायद किसी भी सब कॉन्टिनेंट टीम के लिए कि वो ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड में एक ही सीजन में टेस्ट सीरीज जीती हैं। तो एक वो डिसअपॉइंटमेंट थी। फिर आपने देखा कि अफगानिस्तान का भी वो मैच कैंसिल हुआ है। तो क्रिकेट जब भी कैंसिल होती है एज अ क्रिकेट फैन आपको दुख होता ही है, क्योंकि वो जो ओवरऑल ग्रोथ है स्पोर्ट का वो रिस्ट्रिक्ट करता है। तो ऑब्वियसली डिसअपॉइंटिंग तो है ही, पर मेरे को लगता है कि अभी जैसे मैं ट्विटर पे देख रहा हूँ कि पाकिस्तानी फैंस काफ़ी नाराज़ हैं, काफ़ी डिसअपॉइंटेड है। तो मुझे लगता है कि शायद पहली बार ही हो सकता है कि पाकिस्तानी फैंस जो हैं वो एक पाकिस्तान और न्यूजीलैंड वाला जो T20 मैच है उसके लिए ज़्यादा चार्ज अप होंगे rather than पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। थैंक यू सो मच गुरकिरत फॉर ज्वाइनिंग अस फ्रॉम अक्रॉस द बॉर्डर। हमने आज बात की कि पाकिस्तान क्रिकेट के साथ कितना बड़ा एक सानया हुआ और इसके क्या रेपरकशंस होंगे, हमें इसके क्या नताइज भुगतना पड़ेंगे। हमें ज्वाइन किया था वस्तवाई साहब ने भी। सर, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस ऑन द शो। सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम। अल्लाह हाफिज़।